नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 6 में अशरा कुरान में देखते हैं। सबसे पहले इसके इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। वअला पर मद्दे मुनफ़सिल है। इसमें क़ालून दूरी बसरी कसर भी करते हैं और तवस्सुत भी करते हैं। वर्श और हमज़ा सिर्फ तूल करते हैं। मक्की, बसरी, अबू जाफ़र और याक़ूब सिर्फ कसर करते हैं। शामी, आसिम, किसाई और खल्फ़ुल आशिर सिर्फ तवस्सुत करते हैं। अब स्वारिहिम पर क़ालून वल बाक़ून का अदम सिला है, यानी मक्की और अबू जाफ़र के अलावा बाकी तमाम क़ुरा अदम सिला में क़ालून के साथ मुवाफ़िक हो जाते हैं और क़ालून मक्की और अबू जाफ़र का सिला भी है और वर्श की तकलील है और बसरी और दूरी कसाई का इमाला है। ग़िशावा पर वक़्फ़ की सूरत में किसाई का इमाला है। गोलता जो कलमे के आखिर में हो, इसको वक्फ की सूरत में हाय साकिना से बदल देते हैं। इससे पहले अगर फतहा आ जाए तो इमाम किसाई इमाला करते हैं। और वलाहुम पर इस आयत के दूसरे हिस्से में वलाहुम पर क़ालून का अदम सिला है और बाकी तमाम क़ुरा क़ालून के अदम सिला के साथ मुवाफ़िक हो जाएंगे और फिर क़ालून का सिला है और क़ालून के सिले के साथ मक्की और अबू जाफ़र उसके मुवाफ़िक हो जाएंगे। अब हम इस आयत के पहले हिस्से में हम ग़िशावा पर वक़्फ़ करेंगे और इस पहले हिस्से में हम क़ुरा को ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम क़ालून के लिए पढ़ेंगे। क़ालून अला पर मद मुनफ़सिल पर कसर करेंगे और अबस्वारिहिम फ़तह के साथ पढ़ेंगे। वअला अबस्वारिहिम ग़िशावा। अब क़ालून का सिला आ जाएगा और मक्की और अबू जाफ़र क़ालून के साथ मुवाफ़िक हो जाएंगे। अबस्वारिहिमु ग़िशावा। तीसरे नंबर पर अबू अमर बसरी कसर करके आगे आ चुके हैं। अब अबस्वारिहिम पर वो इमाला करेंगे। अबस्वारिहिम ग़िशावा। अब क़ालून, शामी, आसिम और खल्फ़ुल आशिर ये अदम सिला करेंगे। असल में क़ालून अदम सिला करेंगे और शामी, आसिम और खल्फ़ुल आशिर उनके मुवाफ़िक हो जाएंगे, लेकिन ये अदम सिला तवस्सुत के साथ होगा। कसर वाली वजह सब कंप्लीट हो गई। अब क़ालून अपना तवस्सुत लेकर आएंगे और अदम सिला करेंगे और शामी, आसिम और खल्फ़ुल आशिर उनके मुवाफ़िक हो जाएंगे। वअला अबस्वारिहिम ग़िशावा। उसके बाद पाँचवें नंबर पर अबुल हारिस आएँगे। वो तवस्सुत करके आगे आ चुके, अदम सिला करके आगे आ चुके, उन्होंने ग़िशावा पर इमाला करना है। ग़िशावे। उसके बाद क़ालून का सिला आ जाएगा। अबस्वारिहिमु ग़िशावा। उसके बाद दूरी बसरी का इमाला आ जाएगा। तवस्सुत करके दूरी बसरी आगे आ चुके हैं, उसके बाद उनका इमाला आ जाएगा। अबसेरिहिम ग़िशावा। उसके बाद दूरी कसाई तवस्सुत करके आगे आ चुके, अब स्वारिहिम पे इमाला करके आगे आ चुके, उनका ग़िशावा पर इमाला रहता है, तो हम उनको इस पढ़ लेंगे। ग़िशावे। उसके बाद वर्ष आ जाएंगे तूल लेकर और तकलील लेकर। वर्ष को तूल करना है मद मुनफ़सिल पर और अब स्वारिहिम पर तकलील करनी है। वअला अबसारिहिम ग़िशावा। उसके बाद हमज़ा आ जाएंगे। उनको तूल तो करना ही था, लेकिन उनको अबसारिहिम पर फ़तहा देनी है। अबसारिहिम ग़िशावा। इस तरह आयत नंबर 7 के पहले हिस्से की वजूह कंप्लीट हो गई। अब इनको एक दफ़ा रवानी के साथ हम पढ़कर देख लेते हैं। वअला अबसारिहिम ग़िशावा। अब अबसारिहिमु ग़िशावा। अबसेरिहिम ग़िशावा। वअला अबसारिहिम ग़िशावा। ग़िशावे। अबसारिहिमु ग़िशावा। अबसेरिहिम ग़िशावा। ग़िशावे। वअला
أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة. यहाँ पे आयत नंबर 7 के पहले हिस्से की तमाम वजूह कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आयत नंबर 7 के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ वाला हम पर सिला और अदम सिला वाला इख्तिलाफ है। कालून अदम सिला करेंगे क्योंकि कालून का अदम सिला हमेशा मुवाफिक होता है और मक्की और अबू जाफ़र के अलावा बाकी तमाम कुरान के साथ मुवाफिक हो जाएँगे और फिर कालून का सिला आ जाएगा और फिर मक्की और अबू जाफ़र भी कालून के सिले के साथ मुवाफिक हो जाएँगे। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ देते हैं अदम सिला। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। उसके बाद हम कालून का सिला पढ़ लेते हैं। वलहुमु अज़ाबुन अज़ीम। तो इसके साथ ही हमारी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 7 की तमाम वजूह कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।